आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। बिहार में एक तरह से कहा जाए तो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बीजेपी का अपना सीएम होने जा रहा है कि आप कैसे ले रहे हैं इसे और क्या कहेंगे, और आने वाला सीएम कौन होगा, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूँगा कि सीएम जो होगा वो एनडीए का होगा, तो कोई सत्ता परिवर्तन नहीं है। एनडीए के भीतर ही अगर आपसी समन्वय के साथ जो बड़े दल हैं, और ख़ास करके जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये इच्छा जताई थी कि मैं राज्यसभा, चूँकि पूरे राजनीतिक जीवन में राज्यसभा नहीं गए, वहाँ जाना चाहते हैं, तो एनडीए के नेताओं ने बड़ी सजगता से इस बात को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में लेते हुए यह प्रयास किया कि वो चुनाव जीते, और माननीय मुख्यमंत्री जी जीत चुके हैं। एक प्रक्रिया है अलग अलग इसमें, जिसके माध्यम से आगे की सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में जो एनडीए के सीएम होंगे, जिस राह को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिखाया है, उस पर बिहार को विकास के राह पर तेज़ी से आगे लेकर के चलेंगे। कौन मुख्यमंत्री होंगे ये मेरा अधिकार क्षेत्र का सवाल नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उसका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वागत करेगी और उनके साथ कदम से कदम मिला करके काम करेगी। अच्छा, आपके अनुसार अगर मान लिया जाए तो किस विचार के व्यक्ति को सीएम बनाया जाए? आप किसी को? मुझे लगता है कि बिहार से ही आने वाले जो हमारे बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। मैं उनके अधिकार क्षेत्र में घुसूँगा अगर मैं कुछ एक नाम बताऊं, लेकिन हाँ, एनडीए के बड़े नेता मजबूती से अपने अंदर ही एक मजबूत नेता को ही आगे के सीएम के रूप में लाएंगे। अगर व्यक्तिगत तौर पे आप मुझसे पूछेंगे, चूँकि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हूँ, और हम लोगों की ये रही है, उद्देश्य रहा है, एक हम लोग का मिशन रहा है कि हमारे नेता चिराग पासवान जी आने वाले समय में बिहार के मुखिया के रूप में हम लोग उनको देखना चाहते हैं। हम लोग उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा और समय लगेगा। हम लोग देखना चाहेंगे चिराग पासवान जी को, लेकिन जब तक यह संभव नहीं होता है तब तक एनडीए के जो भी मुख्यमंत्री आएंगे हम लोग उनका साथ देंगे। अगर इतना सस्पेंस क्यों है सीएम केस पर, लोग जानना चाहते हैं, जनता जानना? देखिए, ये हर पार्टी का अपना काम करने का तरीका है, और मुझे लगता है कि सारी इन बातों को ध्यान में रख करके मंथन करके ही एक चेहरे पर मोहर लगेगी। ये बड़े एनडीए के बड़े नेताओं का ये विशेषाधिकार है, यहाँ पर मेरे जैसे लोगों का घुसना सही नहीं होगा। अच्छा, एक चीज कहा जा रहा है कि 20 साल के सत्ता में रहने के बाद एक युग का अंत हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। इसे आप कैसे ले रहे हैं कि नीतीश कुमार का एरा का अंत हो रहा है? मैं ये जरूर कहूँगा कि युग का अंत हो रहा है, लेकिन इस युग ने हम लोगों को बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का जो एक पहल है, जंगल राज से निकाल करके कैसे आगे बढ़ाना है, उसका एक मार्ग, एक राह दिखाया है, और उस मार्ग पर, उस राह पर एनडीए आगे मजबूती से चलने के लिए एकदम स्पष्ट है, नेतृत्व भी स्पष्ट है, और हम लोग मजबूती से आगे लेकर के चलेंगे उस पर। एक केंद्र में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री महिला रिजर्वेशन बिल ला रहे हैं जी। वो बिल अगर आता है तो क्या दूरगामी परिणाम पड़ेगा, और आप इस बिल को लेकर क्या ले रहे हैं, कैसे लेंगे? हम लोग तो इस बिल के समर्थन में, हम लोग चाहते हैं कि ऐसी देश की आधी आबादी है, अगर उसको आप 1/3 अधिकार आज दे रहे हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। भविष्य में तो क्योंकि आधी आबादी है तो उनका अधिकार भी आधे पे बनता है, लेकिन फिलहाल जो कदम लिए हैं एनडीए सरकार ने, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। इस बिल पे हम लोग केंद्र सरकार का सहयोग करेंगे। तो क्या बदलाव आएगा? ऐसे जैसे बोला जाएगा तो महिला रिजर्वेशन बिल आ जाएगा, तो किस तरह से सामाजिक परिवर्तन क्या होगा, कैसे आप लेंगे? देखिए, जिस परिवार में महिला शिक्षित होती है, सजग होती है, वो परिवार हमेशा आगे बढ़ता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, मेरे परिवार में है, कईयों के परिवार है, आप सभी के परिवार में है। अगर महिला नेतृत्व आगे आएगा तो देश को आगे सजग और एक इमोशनल नेतृत्व भी मिलेगा, जिसको देश की बहुत ज़रूरत है। आने वाले समय में जिस तरह से महिलाएं घर को संभालती हैं, जिस तरह से परिवार को संभालती हैं, अगर वो देश की नीतियां भी संभालेंगी, संसद में भी सबको संभालने में सहयोग करेंगी, ये स्वागत योग्य कदम है। आज जिस तरह से संसद में आप पुरुषों की बहुलता देखते हैं, जिस तरह से कई बार
अनेकों दल अग्रेसिव होते हैं, मुझे लगता है कि उसमें कमी आएगी। और नीतियों को बनाने में जो एक पक्ष महिलाओं का छूटता है, वो भी जब जुटेगा तो बेहतर नीतियां बनेंगी, देश विकास के राह पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। इनकी सहभागिता होनी चाहिए और आने वाले समय में इनकी सहभागिता बढ़नी चाहिए, ताकि हम लोग एक समाज के रूप में बेहतर तरीके से विकास के राह पर आगे बढ़ सकें।